गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। एक बार फिर से पहचान देखेंगे। पहचान क्या है, वाक्य के लास्ट में क्या लगता है, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, सिंपल कैसे बनाते हैं, इंटेरोगेटिव। एक ही वाक्य को लेके हम तीनों तरह से बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहचान देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उनकी पहचान क्या है हिंदी में। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये वाले जो शब्द है हमें वाक्य के अंत में जो है लगे हुए मिले। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं। शब्द के अंत में लगे हुए मिले तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल क्या है, अगर हमारा जो वाक्य है, मतलब हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल टू टाइप्स के होते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी, नेम के साथ जो है हमारा वाक्य स्टार्ट हो तो हम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं आता सिंपल में। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ होता है। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। जी जो कंसेप्ट है एस और ई एस वाला, जी मैंने अलग से वीडियो चैनल में डाली हुई है, आप वहाँ पे जाके कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे आते हैं सब्जेक्ट प्लूरल्स। अगर हमारा सब्जेक्ट आई, दे, यू, वी और प्लूरल्स मतलब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो तो वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती है लेकिन ऐसा ही एस नहीं आता, प्लस आप साथ में क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल। अब हम देखेंगे कि हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए इसको देखते हैं। सिंगुलर की भी करेंगे और प्लूरल की भी। ठीक है, एग्जाम्पल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, वह घर जाता है। ठीक है, अब वह घर जाता है तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर है, ही। ठीक है, ही। जाने की इंग्लिश, अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कोई नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। वर्ब क्या है, जाना। ठीक है, गो। वह घर जाता है, ही गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ओ है लास्ट में तो ई एस लग गया, ही गोज टू होम, वह घर जाता है। ठीक है, अब इसी का ही हम जो है प्लूरल करेंगे। वह टीवी देखते हैं। अब एक से ज़्यादा की बात हुई। ठीक है, अब वह ज़्यादा, दे, देखने की इंग्लिश क्या हुई, वॉच, दे वॉच टीवी, वह टीवी देखते हैं। अब हम बनाएंगे इसी सेंटेंस का जो है, अब इसका रूल हमने सिंपल का देख लिया। अब हम बनाएंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ठीक है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों देखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या है, अब नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, ही, शी, इट, एनी, नेम, तो आपका साथ में आएगा हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे नेगेटिव मतलब होता है नाबाज। ठीक है, तो यहाँ पे डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, प्लस आप नॉट लगाओगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी एस आई एस, हम इसके साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेगेटिव बनाना हो प्लूरल्स वाला, सब्जेक्ट आएगा,
तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। आई, दे, यू, वी और प्लूरल्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आपका आएगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होता है नावाचक, ठीक है, ना वाचक वाक्य। तो अब हम देखेंगे इसी एग्जाम्पल को, जो हमने सिंपल बनाई इसी की नेगेटिव बनाएंगे। वह घर जाता है। अब इसी एग्जाम्पल को करेंगे, वह घर नहीं जाता है, ठीक है। अब हम इसका नामवाचक बनाएंगे, वह घर नहीं जाता, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। अब ही के साथ क्या लगेगा, डज, ठीक है। ही डज नॉट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। अब ऐसे यस नहीं आएगा क्योंकि ये नेगेटिव वाक्य है, नामवाचक, ठीक है। गो टू होम। अब नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड वाली है, वह टीवी देखते हैं, वह टीवी नहीं देखते हैं, वह टीवी नहीं देखते हैं। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे, तो वह टीवी नहीं देखते हैं, दे, अब दे के साथ हमारा क्या लगता है, डू नॉट, ठीक है। दे डू नॉट वॉच टीवी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य हम कैसे बनाएंगे, इसका रूल देखते हैं। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएंगे। हेल्पिंग वर्ब आप हमें क्लियर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, प्लूरल के साथ डू डज ही लगेंगे, और यही हेल्पिंग वर्ब हमारे फर्स्ट नंबर पे आएंगे। सब्जेक्ट आता है सेकंड नंबर पे, प्लस वर्ब, ठीक है, फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है, क्रिया। तो नेक्स्ट प्लस हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, तो लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, ठीक है। अब यही वाक्य, वह घर नहीं जाता है, अब इसी की हम एग्जाम्पल करेंगे। क्या वह घर जाता है। अब इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, प्रश्न वाला जो होता है, ठीक है। तो क्या वह घर जाता है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, जो हमारा डज है, ठीक है, डज आप पहले नंबर पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट जो है सेकंड नंबर पे, डज ही गो टू होम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, वह टीवी नहीं देखते हैं, क्या वह टीवी देखते हैं। अब ये हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, सेम एग्जाम्पल करेंगे। क्या वह टीवी देखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या है, डू फर्स्ट नंबर पे आएगा, यहाँ पे जो डू है हेल्पिंग वर्ब आगे, डू दे वॉच टीवी, तो लास्ट में हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये था आज हमने फ्रेंड्स किया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, पहचान देखी, रूल देखा, सिंपल एक एग्जाम्पल को ही तीनों टाइप में कन्वर्ट किया। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।